देना चाहता हूं अपने अनुज विष्णु उपाध्याय को, जिसने विष्णु उपाध्याय जो फिरोजाबाद से चलकर हमारे बीच में है। आप उसको अपने प्यार की, स्नेह की तालियों से आलादित कीजिएगा और जोरदार तालियां बजाकर आवाज दीजिए। पूरा मंच आक्रोश से भरा हुआ। आइएगा, निवेदन करता हूं पहले चार आदरणीय गुप्ता जी बैठे हुए हैं, सुधांशु भाई, गणेश भाई, ये सब सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आ गया था, 3-4 बजे। ये सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाने में इनका तो जितना योगदान है ही, लेकिन आपका कितना योगदान रहता है। आइएगा, निवेदन करता हूँ, पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैं अपने छंद गीतों में राधे श्याम लिखता हूँ, तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ। जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूँ। कि प्रेम के सितार तार तार बजने लगे, जो प्रेम राग अनुराग दिल में गया अटक। मोहब्बत की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी। निवेदन करना चाहता हूं और कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। मुल्क से हो, महबूब से हो या मां से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। कि प्रेम के सितार तार तार बजने लगे, जो प्रेम राग अनुराग दिल में गया अटक। और प्रेम रंग चढ़ा जब अल्लड़ से यौवन पे, लाश से यूं गाल लाल लाल हो गए चटक। और राज रजवाड़े छोड़ जोगनिया बन गई, प्रेम के लिए तो मीरा बिस्को गई गटक। और प्रेम की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी, देर लेके सती की तो शिव भी गए भटक। प्रेम की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी, देह लेके सती की तो शिव भी गए भटक। कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं, जब तक जलने की क्षमता रहती है, तब तक अपने आप को नष्ट करती है, बर्बाद करती है, लेकिन आपके घर को, आपके कमरे को रोशनी देती है। यहाँ मात्र शक्ति उपस्थित है। आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्ञानवान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। और कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे। जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। आदरणीय चौहान साहब बैठे हुए हैं यहाँ, बहुत देर से बताया गया कि ये क्रांतिकारियों की जमीन है। शहीद जब पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी को, तो मोहब्बत लिखने वाला लड़का क्या लिख रहा है, निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं। पत्रकारों ने पूछा मां से कि पूरे हिंदुस्तान भर में आपके बेटे ने नाम किया है, पूरे विश्व भर में आपके बेटे ने नाम किया है, जब वो आएगा तो आप क्या करेंगी, आप उसको क्या देना चाहेंगी। तो माँ कहती कि वो आएगा जब, तो मैं उसका माथा चूम के उसको दुलार करूंगी। निवेदन यहाँ से करना चाहता हूँ कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, शहीदों के वो छत विछत शव याद करना। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है। कि लाल का ललाट था विराट से राट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लालिमाई पर। एक सैनिक की बहनी ये कर सकती है, निवेदन करना चाहता हूं कि लाल का ललाट था विराट से राट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लालिमाई पर।
भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को तो क्रूरता भी घबराई, ऐसी क्रूरताई लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले, सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर अश्वधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए बांधाई राखी वह टूटी सी कलाई पर। अश्वधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए बांधाई राखी वह टूटी सी कलाई पर। वीरस के बड़े कवि बड़े भाई गौरव चौहान की उपस्थिति में पढ़ता हूँ, बड़ी बहन समीक्षा जादौन जी बैठी है, प्रिय भाई राम बैठे हुए। कविता का सलीका अगर बरनाहल में मुझको मालूम है कि कितना है, लाख पिछले 50 वर्षों से कभी सम्मेलन हो रहा। सुना है जब किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते। निवेदन करना चाहता हूं उन सैनिकों के दादी बाबाओं को याद करना, उनके गांव के बुजुर्गों को याद करना कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। टूट गई डाली और रूठ गए माई बाप मित्र बंधु और नंदू सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब चीख चीख भूख उठी और टूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। जिंदाबाद, टूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। हनुमान की भूख में लग नहीं पाई आग, लंका सारी जल गई दही में खाकर भाग। कई बार इस तरह की अत्युक्ति भी हमें सहज स्वीकार हो जाती है अगर इसकी पंक्तियों में दम हो और करुणा सुने लायक सारे लोग करते हो तो जोरदार तालियां बजा करके इस बेटे का उत्साह बढ़ाई कीजिएगा। भाई जिंदाबाद। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। क्या बात है, जिंदाबाद। निवेदन करना चाहता हूँ, देश की राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए, करहल मैनपुरी बरनाहल की राजनीति के बड़े चेहरे यहाँ बैठे, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। और मंच पर जो मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि विष्णु जब देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, माँ की बात हो तो अपने आप के खिलाफ भी बोलना चाहिए और अपने बाप के खिलाफ भी बोलना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूँ कि सियासत नहीं चली चाले पिता में भी तो अंधे हैं, दुराचारी भी अच्छे हैं, यहाँ अच्छे भी गंदे हैं। सियासी भेड़ियों ने तो मेरे राम को न बख्शा, कहीं मजहब में धंधे हैं, कहीं मजहब से धंधे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वाह। मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म, स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। कहते हैं 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, पेट्रोल पंप दे दिए, ये वादे कर दिए, वो वादे कर दिए। कईयों के पास तो कुछ भी नहीं पहुंचा साहब। निवेदन करना चाहता हूँ, सच बोलने की हिम्मत मैं करता हूँ, समर्थन करने की जिम्मेदारी आपकी है कि मुख पे प्रशंसक बनना यही है धर्म, स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। और साला नहीं जीजा जी का, भतीजा ना है चाचा जी का, परिवार बांटने का नाम राजनीति है। और जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देना उसे तुम, अपनों को छांटने का नाम राजनीति है। और बार बार हर बार वादे से मुकरना, थूक कर चाटने का नाम। कि जुड़ ही जाते हाथ ये प्रणाम के लिए, प्रार्थना सदा है मोक्ष धाम के लिए। राम पर लिखूं ये मेरी हैसियत कहा, राम पर लिखा है राम राम के लिए। पत्रकारिता के भी बड़े लोग बैठे, अभी पीछे एक हिंदुस्तान वाले आए थे, भाई साहब पंक्तियां ले आए। निवेदन करना चाहता हूँ, अतीक अहमद कहाँ मूत्र विसर्जन कर रही है, ये दिखा रही है हमारी देश की पत्रकारिता। निवेदन करना चाहता हूँ, फिर से सच बोल रहा हूँ और फिर से समर्थन करिए कि साच को बनाती आंच, आईना बनाती कांच, झूठ बाज बाज कर रोती पत्रकारिता, तार तार दरबार, डरा डरा अखबार, खादी संग नंगी रोज सोती पत्रकारिता। दामन है दाग दाग, लगा रोज रोज आग, रख के सीने पे बोझ धोती पत्रकारिता। और दलालों के, आकाओं के, दो कौड़ी के नेताओं के चाट चाट चरणों को होती पत्रकारिता। जिंदाबाद विष्णु भाई। ये तुम्हारे साथ को प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब नीचे बीजेपी वाले बैठे हुए थे, वरना तो मालूम पड़ गया। अच्छा, सपा वाले भी बैठे हुए हैं तो जोरदार तालियां बनती है। एक बार जोरदार तालियां बजाती है।
जालम, ये कहना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन लोगों ने बताया है हमको, ये सब करना पड़ता है। अब कभी भी रह गए अपने आप को भी निपटा देता, निवेदन करना चाहिए। सब देश की दुविधा ये है कि जब कोई किसान आत्महत्या करता है तब ये पत्रकारिता अपनी पत्रकारिता नहीं दिखाती। जब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े हो जाते हैं तब ये पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करती है। तब मुझ जैसे लड़के को उठकर कहना पड़ेगा और आप जैसे लोगों को समर्थन करना पड़ेगा, निवेदन करना चाहिए कि चीख को दबाता रहा, मन बहलाता रहा, आंखियों में पानी वो किसान भर लाया है। बेटी हो गई सयानी, शुरू हो गई कहानी, व्यथित हृदय बार बार घबराया है। बेटी ससुराल से जो मांग पत्र आ गया तो लाचार पिता का रोम रोम अकुलाया है। और दे ना सका दहेज में वो हार बेटी को जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार आया है। दे ना सका दहेज में वो हार बेटी को जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हार आया। जब प्रेम का प्रारूप बदल दिया जाए, प्रेम की परिभाषाएं बदल दिए जाए। आदरणीय चौहान साहब, निवेदन करना हूं 1-2 मिनट और आपके बीच में सुनिए। एक बार ताली बजा दो भाई साहब, बड़े मन से सुनने। और इसलिए भी मैं ताली इनके लिए बजवाना चाहता हूं कि असली नेता वही होता है जो कवियों को सुन सके। ये सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। आदरणीय बड़ी बहन समीक्षा जादौन जी बैठी। विष्णु भाई, चौहान साहब नीचे बैठे हुए हैं और हम तुमको चंद्रवरदाई समझ रहे हैं। 4 घास 24 अंगुल चौहान, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चिपके चौहान। वाह, जिंदाबाद। एक बार चौहान साहब के लिए भी ताली बजा दीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चरणों में ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। बहन जी, बड़ी हस्ताक्षर है, देश की बड़ी कवित्री, बहुत लिखा हो, उस पर लिखने वाली कम कवित्री। लेकिन जब श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए तब इनमें से शायद कोई नहीं बोल पाया। निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ मेरी बहनें उपस्थित है, भाभियां उपस्थित है, माएँ उपस्थित है। आपको सजेशन देना चाहता हूँ, एक राय देना चाहता हूँ कि आंख में जो आए आंसू आने ना देना तुम, आने से पहले अखियों को पोंछ लेना तुम, और दम्बियों पे जो कभी शक गहराए तो शक से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून जो, सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना। सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना। कि जीत का काफिला तुम बनो तो सही, दर्द का सिलसिला तुम बनो तो सही। जीत जाएंगे हम भी लखन की तरह, एक दफा और मिला तुम बनो तो सही। जीत जाएंगे हम भी लखन की तरह, एक दफा और मिला तुम बनो तो सही। 2 मिनट की एक रचना पढ़ के, एक अच्छी रचना पढ़ के, बड़ा समृद्ध मंच है, मंच के लिए एक रचना पढ़ के 3 मिनट की अपना स्थान लेना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। सुनिए। स्वागत है। ठीक लिख दिया तो इस बार आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इसमें मैं तालियों के लिए आपके नहीं दूंगा, क्योंकि मुझको मालूम है कि करहल, बरनाहल, मैनपुरी आध्यात्म से जुड़ी जगह है, यहाँ अच्छे भी लोग कविता सुनने वाले। निवेदन करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति राजनीति नहीं करता है। आइए कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूँ मैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आप हमको पहले 2-3 बार मिल चुके हैं, आपका बड़ा स्नेह रहा। आइएगा, एक कविता मैं पढ़ता हूँ और अपना कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूँ मैं। बलिदान कितने दिए थे धरा पर, हर एक किस्सा बताता हूँ मैं। आन बान और सम्मान का उदाहरण है उर्मिला सा, जग में ना कोई और सानी है। 14 बरस कैसे दूर रही उर्मिला जी, बस एक पतिव्रत धर्म की कहानी है। त्याग बलिदान का पर्याय है माँ उर्मिला, बचनों में बनी रही, बचनों की मानी है। रोई नहीं, सोई नहीं, 14 बरस कैसे, देख रहो बोली ये स्वयं पानी पानी है। देख रहे हो ये स्वयं पानी पानी है। विरह की याद में जलती रही जो, उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूँ मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूँ मैं। रामायण में या रामचरितमानस में माँ उर्मिला को जितना स्थान मिलना चाहिए था, शायद नहीं मिला। निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत, और चाहता हूँ कि अब तक शायद जिसके हाथ न खुले हो, इन पंक्तियों पर हाथ खुल जाए। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा
कि अवर्णित अचर्चित अघोषित हो गई हैं। विश्व में गूंजता महाकांड होना चाहिए। धैर्यता का एक अध्याय जिसने गढ़ा, वहां नतमस्तक ब्रह्मांड होना चाहिए। लिख जाए ऐतिहासिक कहानी ऐसी कोई, जो लिखे वो पंडित प्रकांड होना चाहिए। और मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। ग्रंथ में जो छूट गई पंक्तियां लिखने से, वही आज तुम्हें पढ़ाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं मैं। रावण के पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत को वही पराजित कर सकता था जिसकी पत्नी इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना से ज्यादा पतिव्रत धर्म मानने वाली हो। आइएगा, निवेदन करता हूँ इस कविता का अंतिम बंद और अपनी काव्य पाठ का अंतिम बंद निवेदन करता हूँ कि सुनिए कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला, सोती रही तभी लखन आंख मीचते नहीं, होती नहीं रूप खुद जगदम्बे माता, तो कुटिया में 14 साल यूं बीतते नहीं। शक्ति थी प्रियसी के समीप में लखनलाल के, कहो कैसे राम भक्त प्रतिज्ञा खींचते नहीं। और मेघनाथ बलशाली योद्धा था पराक्रमी वो, उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते। लंका में ध्वंस में तपस्या रही, वाह उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता। वाह